कितना मटेरियल एक बार में लेके आना चाहिए, इसकी पढ़ाई की जाती है एक टॉपिक के नाम से जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इट इज द क्वांटिटी विच यू ऑर्डर एवरी टाइम रिजल्टिंग इनटू लीस्ट और मिनिमम टोटल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट। नाउ टोटल रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट को मिनिमाइज जो कर दे वही क्वांटिटी को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। विल्सन नाम के एक मैथमेटिशियन ने इस फॉर्मूला को खोजा था और हमें कुछ अजम्पशंस को लेकर यह समझाया कि आप जब कभी भी उनके दिए हुए अजम्पशंस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर पाते हो तो आप अकॉर्डिंगली अपने यहाँ पर कितना मटेरियल खरीदना है वो उनके दिए हुए फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। तो अजम्पशंस क्या क्या है वो थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितना होता है। आपको पता होना चाहिए कि परचेज प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल क्या है और ऐसा हमारा सप्लायर है जो हर बार हमसे सेम ही प्राइस चार्ज करता है फॉर एवरी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट वी परचेज। नॉर्मली मटेरियल के बाजार में ज़्यादा खरीदने पर प्राइस कम हो जाता है, बट हमारा अजम्पशन है कि हर बार सेम प्राइस है। आप जब मटेरियल खरीदने जाते हैं तो खरीदने जाने के समय ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार का लग जाता है सीधा। ऐसा नहीं है कि वो एक एक यूनिट का लगता है और वो ऑर्डरिंग कॉस्ट को अपने बुलाते ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वो भी हमें मालूम होना चाहिए और वो फिक्स्ड होना चाहिए पर ऑर्डर बेसिस पे। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि मटेरियल हमारा जो स्टोर हो रहा है उसका स्टोर करने का कॉस्ट होता है जिसको अपने कहते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। वो कॉस्ट भी हमें मालूम होना चाहिए और वो फिक्स्ड होना चाहिए। और लास्टली हमारे यहाँ पर कोई भी तरह का मटेरियल का पहले से स्टॉक नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ पैटर्न ऑफ कंजम्पशन होना चाहिए कि जितना हम लोग पूरा साल में कंज्यूम करते हैं उतना ही खरीदते हैं, जिससे कि एंड में कोई स्टॉक ना बचे। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं तो कितना मटेरियल आपको एक बार में खरीदना चाहिए उसको आप एक फॉर्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं, which is we call as root over 2AO by C, where A is called as annual consumption quantity of materials, O is ordering cost per order, C is carrying cost per unit per annum. So if you put the values in this formula, you get a quantity which if you order each time will always result into least total raw material inventory maintenance cost. Audio Jungle. Audio Jungle.